यहाँ एक वाल्व होता है, क्या होता है? वाल्व। वाल्व की संरचना ऐसी होती है जो प्रेशर पड़ने पे एक ही डायरेक्शन में खुलेगा, और अगर इधर से प्रेशर पड़ा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा। देखो इसका डिजाइन ध्यान से देखो कैसे है, इसका डिजाइन कैसे है, यहाँ इस टाइप का ना, उधर से भोजन आएगा तो ये खुल जाएगा, इधर से नहीं खुलेगा। ये वाल्व जरूरी होता है, नहीं तो अगर आप लेटिएगा इसे ना, मान के चलिए इसे लेटेंगे इसे, अब वाल्व नहीं रहेगा तो खिचड़ी गिर गया, नहीं समझ आ गया? वाल्व होता है। तो पेट के कार्डियक हिस्सा में क्या होता है? वाल्व लगा होता है। क्या लगा होता है बाबू? वाल्व लगा। ये जरूरी है कि नहीं वाल्व? अब ध्यान से देखना, ये जब हम होश में रहते हैं, सोए भी हैं तो सोना कोई बेहोशी नहीं है। सोए रहते हैं तो हम फिजिकली आराम कर रहे होते हैं, मेंटली आराम नहीं कर रहे होते हैं, फिजिकली आराम कर रहे होते हैं। तो हम जब सोए भी रहते हैं तो ब्रेन एक्टिव होता है, काम कर रहा होता है, किडनी फंक्शन कर रही होती है, लंग्स फंक्शन कर, सब चीज फंक्शन कर रहा होता है। हम सोए भी रहते हैं तो ये वाल्व काम कर रहा होता है। लेकिन अगर हम बेहोश हो गए तो ये वाल्व काम करना छोड़ देता है। बेहोश हो गए तो वाल्व नहीं काम करेगा, छूट जाएगा इससे। यहाँ पर यही रीजन है कि डॉक्टर इसमें राइस ट्यूब डाल देता है जब वो ऑपरेशन करता है। तो जब आपको डॉक्टर बेहोश करेगा, जनरल एनेस्थीसिया, देखिए एक होता है लोकल एनेस्थीसिया, लोकल मतलब थोड़ा एरिया में, नहीं बोलते आपके गांव का रहेगा तो कहेंगे लोकल आदमी है, नहीं समझे? तो अगर मान के चलिए यहाँ कोई नस में घाव हो गया है, यहाँ चीर फाड़ करना है, हल्का सा टाका होका देना है, आपको दर्द ना हो इसलिए क्या डाल देता है? लोकल एनेस्थीसिया। लेकिन पूरे शरीर को बेहोश करना है तो जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया डालेगा ना तो आप हो जाएंगे बेहोश, आपका वाल उल गया काम से, ऐसे हो जाएंगे। अब उसके बाद लेटाएगा। अब डॉक्टर आपको 2 प्रिकॉशन करेगा। पहला तो कह देगा कि आपको 8 घंटा से कुछ खाया नहीं होना चाहिए, कुछ खाए नहीं रहना चाहिए। अगर खाए रह गए और हुए हैं बेहोश, तो ले इसे वाल हो जाएगा, खुल जाएगा, अब भोजन चलाएगा वापस। भोजन वापस आने से झमेला नहीं है, क्योंकि अगर वापस आएगा ना तो मुंह के पास यहाँ 2 नली हो जाती है, वहां एक ठो नली हो जाती है सांस वाली। तो अगर आप लेटे हैं तो भोजन डगर के वापस आएगा, और गलती से कुछ भोजन मुंह के रास्ते बाहर जाएगा, कुछ कहां चल जाएगा? फेफड़ा में, सांस नली में चल जाएगा, कहां चल जाएगा? फेफड़ा में। और अगर फेफड़ा के अंदर चल गया तो फेफड़ा में से निकालने का कोई व्यवस्था नहीं है। फिर आपके लिए निमोनिया हो सकता है, जाम हो जाएगा, ब्रोंकाइटिस जाम हो गया तो फिर मरियो जाएंगे। इसीलिए डॉक्टर पहले मना करता है कि आपको खाया नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बेहोश हुए हैं, वाल्व खुल जाएगा। और एक ट्यूब होता है जिसको कहते हैं राइस ट्यूब। क्या कहेंगे? राइस ट्यूब। तो इसमें राइस ट्यूब डाल दिया था। राइस ट्यूब की संरचना होती है, यहां जाके वो इस तरह से बन जाता है। राइस ट्यूब जब पेट में डालेगा तो नॉर्मल होता है, अब वहां जाके क्या करता है? खोल देता है। तो पहले वो आएगा इसे पाइप की तरह नॉर्मल, मुंह में पाइप की तरह नॉर्मल आएगा, और यहां आके इसे क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, यहां आके फैल जाएगा, ये पाइप मुंह के रास्ते बाहर निकल जाता है इसे। तो मरीज देखिएगा अगर कोई बेहोश हुआ रहेगा तो मुंह में पाइप लटकल रहता है, देखिएगा ऑपरेशन हो रहा होगा, लटकल रहता है। बाय द वे उसका वॉल खुल गया, और डॉक्टर इंडियन मरीज के वजह से डॉक्टर बैठेगा, डॉक्टर कहेगा, शुगर के मरीज को कहता है कि चीनी मत खाइए। हर महीने केकरो यहाँ छठियार में, केकरो यहाँ बारात में, केकरो यहाँ घर भोज में पहुंच जाएगा। एक दिन तो चल तो, और